सभी साथियों को जय मूल निवासी। भारत के कोने कोने से आए मुस्लिम दानिश्वर साथियों, मैं मेवात से आया हूं, दिल्ली के बेहद करीब। एक वाकया मैं आपको बता रहा हूं। 1 जून 2020 को भारत की ब्राह्मणी मीडिया ने एक षड्यंत्र किया भारत के मुसलमानों के खिलाफ, और अखबार में खबर आई मेवात बना दलितों के लिए कब्रिस्तान। ये खबर आई और आपने टीवी पे भी देखा होगा, सुदर्शन चैनल, जी न्यूज, न्यूज नेशन, तमाम चैनलों ने खबर दिखाई कि मेवात बना दलितों के लिए कब्रिस्तान। क्योंकि हम वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जैसे ये खबर हमने देखी तो हमने मोबाइल का इस्तेमाल किया और इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को सही दिशा में, क्योंकि हम कैडर हैं, हमने हमारे जो एससी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, जो मेवात में माइनॉरिटी में बसते हैं, मुस्लिम वहां मेजॉरिटी में बसता है, इस मोबाइल का इस्तेमाल किया और जाकर अपने एससी के लोगों के घरों में, ओबीसी के लोगों के घरों में जाकर हमने पड़ताल किया, उनका वीडियो बनाया कि आपको क्या मुसलमान परेशान कर रहे हैं। तो जो मीडिया खबरें दिखा रहा था कि एससी की लड़कियों को मुसलमान उठा ले जाते हैं, 12-12 दिन रेप करते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, हमने जब सोशल मीडिया से काउंटर किया तो हरियाणा का सदर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मेवात में आना पड़ा। उनके ओएसडी ने हमसे कहा कि आपकी टीम से मुख्यमंत्री साहब मिलना चाहते हैं। हम बामसेफ संगठन के कार्यकर्ता हैं। हमने कहा मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, अगर मुख्यमंत्री सार्वजनिक जगह पर हमसे मिलना चाहते हैं तो उनका इस्तकबाल है, मुख्यमंत्री जहां बुलाएगा हम नहीं जाएंगे। और साथियों, वो प्रोपेगेंडा उनका फ्लॉप हुआ। उसके बाद में इन्होंने कर्नल जीडी बख्शी, एक जस्टिस पवन और हरिमंदर आश्रम पटौदी के स्वामी धर्मदेव ने रिपोर्ट तैयार किया कि मेवात से 103 गांव हुए हिंदू विहीन। फिर खबर आया मीडिया पे, आप सब ने देखा होगा। हमारी टीम फिर एक्टिव हुई, बामसेफ की टीम एक्टिव हुई, और उसके बाद में हमने मीडिया को कहा कि आइए हम मेवात घुमाते हैं आपको, और उनसे हमने लिया कि आप उस रिपोर्ट को दीजिए जिसमें 103 गांव का नाम दिया हुआ है। तो जो सबसे पहले नंबर का गांव दे रखा था नूह के पास खेड़ला, वहां मेश्राम साहब जा चुके हैं। पहला प्रोग्राम मेश्राम साहब का 2017-18 में वहां हुआ। मैं वहां उस तमाम मीडिया को लेकर गया तो वहां पे जो सरपंच था मंकेश वाल्मीकि, ऑलरेडी एससी का था, मुसलमान नहीं था। तो ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे बामसेफ की टीम ने वहां पे फ्लॉप किया। तो स्पेशल 2023 का जो अधिवेशन नागपुर में हुआ तो मेश्राम साहब को धन्यवाद देकर आए मेवात के मुस्लिम साथी कि आपकी टीम ने हमारा सहयोग किया। मैं आप ईमान वालों से कहना चाहता हूं साथियों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ईमान वालों के घरों में पैदा किया, तो ईमान वालों के लिए 3 तकाजे बताए हैं ईमान के, कि अगर जुल्म होता कहीं देख रहे हो तो जुल्म को रोकने के लिए हाथ का इस्तेमाल करो, अगर आपको ताकत है। पहले नंबर का दर्जा है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इतनी ताकत नहीं बख्शी है और जुल्म आपकी नजरों के सामने हो रहा है तो जुबान से रोकने की हिम्मत रखो, मगर आप जुबान से भी नहीं रोक रहे हैं। अगर आप इतनी भी ताकत आपके अंदर नहीं है और जुल्म हो रहा है तो कम से कम अपने दिल में बुरा मानो। आप तो दिल में भी बुरा नहीं मान रहे हैं। आपने तीनों जो आपको आलिमों ने बताए हैं, दीन ने बताए हैं, उन पे अमल नहीं किया। आप खुद मजलूम की स्टेज पे आकर खड़े हो गए हैं। अब मेश्राम साहब कह रहे हैं, बामसेफ कह रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि मजलूम इत्तिहाद कर लो, मजबूत हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे। मैं यही बात कहने के लिए आया था कि आज इत्तिहाद की जरूरत है। शुक्रिया, जय मूल निवासी, धन्यवाद।